बढ़ाए और तब पीछे थाक जाओ फिर मन ही खोटी मत कर मैं दूजो काम तो आप नागौर में तो पूरा परिवर्तन कर दे हो बाढ़ में उठे लोग टाइम में लियो खान से लोग और तो धुआं काट दे लोग और नाव चाहे दिन पर जोब ने अपना जयपुर में बढ़ा यहाँ चाहे शिखर साइड में बीकानेर में सुनो और लोग आ जाए आपने कई नेता ने पूछा कहते मैं सागे आ जाओ थर्ड फंड में क्या सागे तो आ जाओ पर पहले की मजबूत हो जाओ तो मैं बाद में मैं था लेवा भी कौन सागे मजबूत हुए पागल में लेवा था कमजोरी में आओ ताकि मैं मजबूत हुआ बाद में तैयार हो थाली परोस जिसे आ जाओ जिमणवा बाद में नया छोरा ने लड़ा हुआ सबने चुनाव तैयार कर दिया सबने। आसाम के अंदर आज से 20-25 साल पहले एक छात्र आंदोलन हुआ और उस छात्र आंदोलन के अंदर पूरी नई पार्टी असम गण परिषद बनी और पूरे विधायक उनके बने और कांग्रेस जिसके नाम की तूती बोलती थी इंदिरा गांधी के टाइम पे बीजेपी तो थी नहीं इंदिरा के टाइम पे बीजेपी तो 80 के बाद पैदा हुई है कांग्रेस को हराया और सारे जवान और जवान मुख्यमंत्री ये आसाम के अंदर परिवर्तन हुआ। हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत, पंजाब के अंदर तीसरी ताकत, दिल्ली के अंदर तीसरी ताकत, यूपी के अंदर तीसरी चौथी ताकत, बिहार में 5 पार्टियां। आपकी दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस बीजेपी का खाता ही नहीं खुल रहा है तो अपन राजस्थान के लोग इतने कमजोर हो गए क्या? तीसरी पार्टी सबसे बड़ी कौम आप आगे निकल पड़िए लोग पीछे होंगे और एक बार कारवां शुरू हो गया ना तो बढ़ता ही जाएगा सीधा दिल्ली से पार जाकर रुकेगा। और ये सबसे ज्यादा कोई लड़ाई होती है ना ये देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले 1857 में क्रांति हुई वो भी जवानों ने आगाज किया था गोलियां खाई थी अंग्रेजों से। और इस देश की आजादी के अंदर भी अगर भगत सिंह चंद्रशेखर नहीं होते तो महात्मा गांधी से तो देश आजाद नहीं होता 50 साल और रगड़ पीटी करानी पड़ती। गांधी तो पता क्या कहता था तुमने मेरे एक मारी मेरे एक और मारे बेटा। तो भाई अपने देखो गांधी जी मान थे चले गए अपने उनकी बुराई नहीं करते लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा लड़ना है हमारी अलग फौज बनाएंगे और अंग्रेज गोरों को मार के भगाएंगे और भगाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो भी जाटों की तरीके पटेल जाट एक जैसे होते हैं कि उन्होंने अगर उस समय पटेल प्रधानमंत्री बनते तो देश के हालात दूसरे होते। आज जिस तरह बेरोजगार रोजगार से संघर्ष करने के लिए आज सुबह में मेरे घर पे था अपने नर्सेज एसोसिएशन के कोई 200-400 बच्चे मेरे घर पे आए। मैंने कहा आप चिंता बोले साहब आंखों के अंदर आंसू आ गए उनके कि 35-40 साल उम्र हो गई संविदा पे लगे हैं हमारा कोई धनी डोरी नहीं है। मैं कि धनी डोरी तो मेरा भी कोई नहीं राजस्थान का लेकिन आपका धनी डोरी मैं हूँ और मेरा धनी डोरी तेजाजी महाराज है। बाकी सुनो आज जवान रोजगार के लिए सड़कों में भटक रहा है आप वोट देके सरकार बनाते हो आप नारे लगा के वोट देके हमारे को नेता बनाते हो और आपको जब आवश्यकता पड़ती है ठंड में जब आप धरना देते हो प्रदर्शन करते हो लाठी और गोली खाते हो तब कोई भी एमएलए एमपी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता। इससे बड़ा दुर्भाग्य आजाद भारत के अंदर नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते नेहरू की जगह तो देश के हालात दूसरे होते। आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होता लेकिन वो समय चला गया। ये राजाओं की जो जागीरी है ना ये भी वल्लभ भाई पटेल ने छीनी बोले ये जागीरी नहीं देते इनको जूत मारो और इनको मराओ और गोलियां मारो इनके भाग गए सब रातों रात जानते हो डरपोक कितने होता भाग डर भाग भूखे। अब कई लोगों को पता ही नहीं कई लोग कहते हैं कि ये देश ने आजाद कराए हो मैं नाम बोल लूंगा लोगों को आपने 2-4 फर्जी नेता जगह दुकान चलाएगा मरगा लोग कहे कि ये तो देश ने आजादी दी रही। अरे मैं किया तो जयपुर में बारीक होने के लिए देश तो घणो अंतर कट करेगा देश जागीरदारों को जो काम करे ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपन याद रखने की बात कि जागीरदारी प्रथा को किसने खत्म किया इस राजस्थान का एकीकरण किसने किया जम्मू कश्मीर को राजा किया मैं तो आंतर जाऊँ क्यों मारा था देखिए मैं थारे भेड़ो मरूंगा ये करना पड़े ये थोड़ी चलेगा। और देखो मैं थाने बताऊं कि एक बार राज थारा खुद के हाथ में आवे ना जना ये बेरोजगारी की तकलीफों को अंत हो सके और अपन